दोस्तों, आप इंडिया में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के हालात से बहुत परेशान हैं। खासतौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी है। आपके पास थोड़ी सी सेविंग है, चंद पैसे हैं। आप ये सोचते हैं कि इन पैसों के साथ मैं कोई ऐसा कारोबार शुरू करूं कि जिससे स्टेबिलिटी मिले, आपका फ्यूचर सिक्योर हो और आप अपनी लाइफ को भी, अपनी फैमिली को भी एक सिक्योर लाइफ दे सकें। आप ये भी सोचते हैं कि काश ऐसा मुमकिन हो पाए कि मैं ये थोड़े से पैसे लेकर मुल्क से बाहर जाऊं और किसी स्टेबल कंट्री में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जो फॉर एवर हो, हमेशा के लिए चले। ऐसा नहीं है कि जैसे टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ और बदलते हुए ज़माने के साथ साथ बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो फॉर एवर चले, कभी ख़त्म ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन सब मसलों का हल बताने वाला हूँ। आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने किस मुल्क में जाके बिजनेस करना है और कौन से वो बिजनेस करने हैं, कौन से बिजनेस कर सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे ज़माना जितना बदल जाए, जब तक इंसान है वो बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो वो बिजनेसेस मैं आपको बताऊंगा, वो बिजनेस कैसे होंगे, उन पर खर्चा कितना आएगा, कम पैसों में आप कैसे कर सकते हैं। एक एक चीज़ को मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिए। बहुत ही मालूमाती वीडियो आज होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एम जी। दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है, हम नए से नए आइडिया पे काम करते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए और किस मुल्क में स्टार्ट किया जाए कि जो कि स्टेबल बिजनेस हो। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उनके नज़दीक जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मैं उन मुल्कों का नाम लूँगा कि जैसे कि यूएई है। यूएई की 3 रियासतें हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये बड़ी रियासतें हैं। उसके बाद मैं कतर का नाम लूँगा। उसके बाद ओमान, मस्कत जो उनकी रियासत है, जो उनका शहर है। उसके बाद सऊदी अरब का नाम लूँगा। इन चारों में से आप किसी भी एक रियासत का इंतखाब कर लें, किसी भी एक मुल्क का इंतखाब कर लें और उस मुल्क में जाके आपने बिजनेस करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान या इंडिया से काफ़ी नज़दीक हैं, कम पैसों में और कम टाइम पे आप आ जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब आपने बिजनेस करना कैसे और कौन सा बिजनेस करना है जो फॉर एवर हमेशा चले, कभी ख़त्म ना हो, इस पर आ जाते हैं। दोस्तों, कतर में और सऊदी अरब में, दुबई में, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत गर्म है। तो आप एक चीज़ पे फोकस कर लें कि यहाँ पे साल के 12 महीने से 10 महीने गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, कि जिसमें आप 10 महीने पूरे आप एसी एक सेकंड के लिए बंद नहीं कर सकते। 11 और 12 दो महीने ऐसे होते हैं, यानी दिसंबर और जनवरी के, जिसमें थोड़ी सी सर्दी होती है, मगर उसके बावजूद आपको एसी ऑन रखना पड़ता है दिन के टाइम। कभी आपको फ़ैन चलाना पड़ता है, कभी, यानी कि गर्मी इस तरह की होती है। तो यानी ऑन एंड ऑफ आप ले लें तो 11 महीने यहाँ आपको एसी की ज़रूरत है, एसी चलेगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने गल्फ में आके किसी भी एक मुल्क का इंतखाब करना है। फॉर एन एग्जांपल, आपने कतर का इंतखाब किया, आप कतर में आ जाते हैं। कतर में आके आपने यहाँ पे एसी जो है ना, एसी की मेंटेनेंस, एसी की सर्विसेज, इसका बिजनेस स्टार्ट करना है, कि जिसमें आपके स्प्लिट एसी भी आ जाते हैं, जिसमें आपके विंडो एसी भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन, सेल एंड सर्विस, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि यार इसमें तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे, या ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत ही बिजनेस का जो इन्वायरमेंट का जो माहौल है, बिजनेस का, बिजनेस करने के जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आपके मोबाइल पे है, आपकी रजिस्ट्रेशंस, आपकी चीज़ें ईजी हैं बहुत। वैसे भी इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है, ये उस वीडियो का थंबनेल है। उसमें मैंने ये डिटेल से बताया कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो कतर में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसको आप लीगली कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल से मिल जाएंगी। तो वो आप देख लें, ताकि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के जो मैटर्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। वो मैं फिर भी एक ये बता देता हूँ कि आम तौर पे किसी भी बिज़नेस को रजिस्टर्ड करने के लिए, यहाँ पे लीगली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपकी जो फीस होती है, जो खर्चा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4,500 रियाल होता है। डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप 4,000 रियाल ले लें। 4,000 रियाल अगर आप पाकिस्तानी रुपए में बना लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 लाख के करीब बन रहे हैं। और अगर इंडिया का आप हिसाब लगा लें तो इंडिया का आप 24 रुपये का एक है शायद, तो 24 या 25 को आप 4 से ज़रब दे दें तो वो इंडिया का 1 लाख रुपए बन रहा है। तो इसमें आपका पूरा कारोबार रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप लीगली यहाँ पे कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे और लोगों को इन्वाइट कर सकेंगे। अब आ जाते हैं बिजनेस की तरफ कि एसी का बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। आपने करना क्या, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप सिर्फ एक दुकान लें, उसको वर्कशॉप बनाएं, 2 एसी टेक्नीशियंस को हायर करें, उसको आप अपनी दुकान में रखें और रखने के बाद आपने उसके ऊपर काम करें।
आपको मैं बता चुका हूँ कि अरब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और एसी सर्विस सेल का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे 10 कंपनीज आ जाएं, 50 आ जाएं, 1000 आ जाएं, काम बहुत ज़्यादा है। और लेकिन कंपनीज कम हैं, लोग कम हैं, इवन के जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं वो प्राइवेटली जॉब कर रहे हैं लोगों के घरों में जाकर और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप एक छोटी सी कंपनी खोल सकते हैं जिसपे आपको वीज़े भी मिल जाएंगे, आप इंडिया पाकिस्तान से लोगों को बुला के उनको जॉब भी दे सकते हैं, हेल्प भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आप अपना एक अच्छा बिजनेस स्टेबल कर सकेंगे और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप कर सकते हैं, उसकी सेल एंड सर्विस में भी जा सकते हैं और किसी भी बड़ी एसी की कंपनी के साथ डीलरशिप के लिए बात करके कतर में, या अगर आपने दुबई में किया है तो दुबई में एक मखसूस एरिया की सेल का जो है वो भी आप पार्ट बन सकते हैं। तो ये एक बेस्ट बिजनेस है कतर में, जिसको कभी भी जवाल नहीं आने वाला, पूरे अरब में कभी भी जवाल नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा से ऐसा है, ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का तो मैं खर्चा आपको बता चुका हूँ कि 4000 रियाल होगा। ठीक है। उसके बाद आपने एक दुकान लेनी है, यानी कि आप दुकान से स्टार्ट कर लें, आपके पास कम पैसे हैं, आप बड़ी वर्कशॉप मत बनाएं। आपने एक दुकान लेनी है और उस दुकान का रेंट ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ, बहुत महंगा भी हुआ तो चलें 10 से 12 हज़ार होगा, 10 से 12 हज़ार रियाल होगा मंथली। एक आपको वो उसकी पहले मंथ का वो रेंट होगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को आपने हायर करना है तो उनके वीज़े की, उनके चार्जेस की मिला के आपके 6 या 7 हज़ार खर्च हो जाएंगे। तो आप 17 या 18 हज़ार रियाल का खर्चा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। आपने वहाँ पे जो टूल्स लेने हैं, टूल्स की इन्वेस्टमेंट कर लें। चलें जी, यहाँ पे आपको वो डेफिनेटली एसी को मेंटेन करने के लिए और उसको करने के लिए जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं तो उसके ऊपर भी बहुत भी खर्चा हो जाएगा, तो 5000 रियाल का हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप बड़े से बड़े खर्चा को भी ऐड करके छोटे बड़े को तो 30 से 35 हज़ार रियाल में आप ये वर्कशॉप, ये छोटी सी वर्कशॉप से आप अपना बिजनेस ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप कमाएंगे कितना। तो वो एक जनरली मैं आपको एस्टिमेट दे सकता हूँ कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल वर्कशॉप्स हैं, छोटी मोटी जो वर्कशॉप्स होती हैं, वो 5 से 7 हज़ार रियाल आराम से कमा लेती हैं, तमाम खर्चे निकाल के और अपनी सैलरी भी निकाल के। तो यानी कि एक ओनर अगर है तो वो आराम से 7-8 हज़ार रियाल कमा सकता है इस बिज़नेस से अपने स्टार्ट में। पहले 2-3 महीने में ही उसको ये इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, 2 से 3 महीने तो लगते ही हैं स्टेबल होने में। और आप इस तरह इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में और स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे बिजनेस की। अच्छा, दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। वो टेक्निकल ये है कि वो लोग जो इंडिया और पाकिस्तान, हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में है, जो लोग गाड़ियों की मेंटेनेंस का काम जानते हैं, यानी गाड़ियों की ऑयल फिल्टर चेंज, गाड़ियों की मरम्मत, पेंट और फिर उसके बाद जब टायर्स के मसाइल, उसके बाद इंजन के, जो इन चीज़ों का काम जानते हैं, तो उनके लिए ये आइडिया है कि वो कतर में आएँ, दुबई में या सऊदी में या किसी भी मुल्क का इंतखाब करें और आके अपनी एक व्हीकल मेंटेनेंस जो है, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस की एक वर्कशॉप बना लें। सेम वही प्रोसेस है, आपकी रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा मैं पहले बता चुका हूँ वो है। उसके बाद आपने जितने बड़े पैमाने पे स्टार्ट करना है तो उतने ज़्यादा लोग आपको चाहिए होंगे, तो आपने जितनी बड़ी वर्कशॉप बनानी है तो उतना ज़्यादा खर्चा होगा। तो आप नॉर्मल वर्कशॉप से स्टार्ट करें जिसमें आप 2 से 3 गाड़ियों की गुंजाइश हो मेंटेनेंस करने के लिए, ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए। तो वो उसके साथ साथ आप 3 से 4 लोगों को हायर करें। और ये बिज़नेस भी ऐसा है कि जो गल्फ़ में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। गल्फ़ एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे दुनिया की हर खूबसूरत गाड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी, सस्ती से सस्ती गाड़ी पाई जाती है। और मेंटेनेंस के लिए, उसके ऑयल फिल्टर के लिए जहाँ पे लाइनें लगी होती हैं और वर्कशॉप्स कम हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है तो हर दूसरे आदमी के पास गाड़ी है। तो इसलिए इस काम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग भी पाकिस्तान में, इंडिया में ये काम कर रहे हैं और अपने कारोबार से सेटिस्फाइड नहीं है और उनके पास थोड़े से पैसे हैं, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ, अगर उनके पास 60-70 लाख रुपए हैं या इससे ज़्यादा भी हैं तो अच्छी बात है, तो वो आगे छोटे से पैमाने से इस कारोबार को यहाँ स्टार्ट करें और स्टार्ट करके वो अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं इन तमाम अरब के मुल्कों में। पाकिस्तान से नज़दीक भी है, इंडिया से नज़दीक भी है। अब आप ये सोचते होंगे कि यार हम अरब में ही क्यों जाएं, हम यूरोप में क्यों ना चले जाएं, हम मतलब किसी ऐसे मुल्क में क्यों ना चले जाएं जहाँ पे हमें पासपोर्ट भी मिले, हम अगर बिज़नेस करें तो हमें वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिल जाए। तो दोस्तों वो एक लेंथी टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एस्टिमेट, ये आइडिया इसलिए लगाया गया है कि कम पैसे हैं आपके पास। लेकिन अगर आप यूरोप की तरफ जाना चाहेंगे, वहाँ जाके ये आइडियाज़ लगाना चाहेंगे, तो वहाँ के मौसम कुछ और हैं। वहाँ एसी वर्कशॉप बनाना इतना अट्रैक्टिव बिज़नेस नहीं है, वहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप बनाना भी इतना अट्रैक्टिव बिज़नेस नहीं है, क्योंकि वो रिवायती मुल्क हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मौसम के साथ जुड़ी होती हैं और ज़रूरत के साथ जुड़ी होती हैं। तो ये दोनों आइडियाज़ गल्फ़ के लिए बेहतरीन आइडियाज़ हैं।
अगर आप इन आइडियाज़ पर काम करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम 99% श्योर कि आप अपना बिजनेस कामयाबी से चलाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बात की अगर आपको कोई समझ नहीं आई और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट में कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। इसके साथ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू या टिकटॉक मैसेंजर के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा और आप मुझसे इस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और ये आइडियाज़ भी आपको पसंद आए होंगे। तो मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में किसी और आइडिया के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।